नमस्कार दोस्तों। वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल का दिन काफ़ी लोग के लिए पैनिक हुआ होगा, काफ़ी लोग को नुकसान भी हुआ है और कुछ लोग को यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ होगा। मेरे पास भी कल जो पोजीशन था उसमें करीबन 1,20,000 के आसपास एक स्ट्राइक में प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। दूसरा जो स्ट्राइक था उसमें करीबन 45,000 के आसपास था। पर ये ग्लिच की वजह से हम एग्जिट नहीं कर पा रहे थे। मेरा जो व्यू था कि जब 80,000 80 के आसपास चल रहा था, ग्रुप में बताया था कि एक यहाँ पे अपमूव आ सकता है 80,400 के लिए, तो उसकी वजह से मैंने बाई किया था कल। तो मेरा जो बाय था वो 165 के आसपास था, वहां से जो स्पाइक लगाया और वो वहां पे 740 तक गया था। पर जो एग्जिट मुझे करना था वो नहीं मिला और जो रैंडम एग्जिट सिस्टम ने दिया था वो दिया था 465 के आसपास। जो दूसरा अच्छा पोजीशन था वहां पे बहुत ही कम प्राइस में मुझे एग्जिट मिला था, तो प्रॉफिट में कह सकते हैं कि करीबन 60,000 से लेके 70,000 का वहां पे कम प्रॉफिट हुआ था कंपेयर टू जो हो सकता था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 750 पे एग्जिट करता, नहीं। मेरा वहां पे एक था कि अगर 600 के आसपास भी मिल जाता तो कल एक अच्छा-सा रह सकता है, पर जो भी था, कल अच्छा दिन रहा था, पर काफ़ी लोग को पैनिक भी हुआ होगा। और दोस्तों आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। डेफ़िनेटली नया ट्रेडर हो या पुराना ट्रेडर, एक बार पैनिक तो आता है अगर आपका पोजीशन रॉन्ग डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैं ही कल अगर शॉर्ट करके बैठा होता कॉल, तो मुझे भी पैनिक आता। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके ऐसा बोलूँगा नहीं मुझे नहीं आता है। पैनिक सबको आता है, पर ये ग्लिच है, रेगुलरली हो रहा है, क्या कर सकते हैं अब। तो मैं सोच रहा हूँ मैं वापस थोड़ा कैपिटल कोटक में डाल के फिर वहां से बैकअप के लिए होल्ड करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वीकली चार्ट पे क्या पोजीशन बन रही है और हमें आगे आने वाले दिन में कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। रिसेंटली मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी और ट्रैवल भी कर रहा था ड्यूटी ट्रैवल की वजह से। तो मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा मैं आपको अपडेट कर सकूँ, और नहीं तो फिर लाइव मार्केट में जो अगर मैं वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो पहले देखते हैं यहाँ पे निफ्टी वीकली चार्ट में। तो हमें एक जो हमारा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में जो हमें अपमूव मिला है, अगर हम इसको फिबोनाची इस लेवल से लगाते हैं तो हमारे लिए जो ऊपर में फर्स्ट आता है टारगेट वो बनता है करीबन, अभी जो हमारा हाई लगा है वो 630 तक के लिए है। उसके बाद में अगर यहाँ पे होल्ड कर गया तो अनदर यहाँ पे 800 पॉइंट के लिए जगह ओपन हो जाता है, जो है 25,411। जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है पॉसिबल है कि हम एक बार अटेम्प्ट करेंगे 25,000 का। पर लास्ट तीन कैंडल अगर आप देखते हो तो वॉल्यूम जो है वो सपोर्ट सेकंड कैंडल में कर नहीं रहा है। तो एक पॉसिबल हो सकता है कि हम यहाँ पे डीप लगा सकते हैं वापस 24,240 के आसपास, और वहां पे रिट्रेसमेंट करके फिर हम एक नया सा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो आने वाले वीक में जो बजट है 23rd को, तो उस टाइम पे हमको एक अपटिक देखने को मिल सकता है। जैसे इलेक्शन में हमें डाउन में एक मिला था कैंडल, जो हैंगिंग मैन कैंडल, पॉसिबल है हम यहाँ पे हाई लगा के फिर नीचे आके क्लोज हो सकते हैं, तो हमें शूटिंग स्टार कैंडल भी मिल सकता है। तो वो हमारे लिए अभी यहाँ पे ओपन रहेगा। तो ये दो लेवल ध्यान में रखना। 630 होल्ड कर गया तो 25,000 के ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी भी ये हर्डल है, और जो पिछले टाइम यहाँ पे जो ये कैंडल बना था उसी के हम अंदर ही अभी तक ट्रेड कर रहे हैं। एक स्पाइक लगाया था पर अभी भी वो जो कह सकते हैं कि इनसाइड बार ही बन रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, 52,840, 52,840 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तो यहाँ पे भी अप मूव देखने को मिलेगा। इसमें भी अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो यहाँ से ये लेवल तक के लिए, तो ऊपर में जो बनता है 54,260 तक के लिए एक यहाँ पे ऊपर जगह बनता है। और उसके बाद में अगर देखें तो नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वो 56,000 के आसपास बनेगा। तो मैं एक लेवल ऊपर के लिए यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ कि अगर 52,840 के ऊपर निकला तो फिर यहाँ पे हम बेरिश नहीं रहेंगे और हम इसको कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग के लिए। शॉर्ट अगर एग्रेसिव शॉर्ट करना ही है तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना। 52,070 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो अगर 52,070 के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो एक अटेम्प्ट करेगा 51,300 के लिए, वो हमारे लिए एक अच्छा सा ट्रेड नीचे में हो सकता है। फिन निफ्टी का देखें तो अभी ये परफेक्टली यहाँ पे दोजी कैंडल बना हुआ है, तो ऊपर की साइड ये 800 बार बार हमें रेजिस्टेंस का काम कर रहा है।
तो जैसे ही ये 800 के ऊपर निकलेगा, यहाँ पे 24,000 को क्रॉस करने का हायर चांस रहेगा। तो ट्यूसडे जो हमारा एक्सपायरी है, वहाँ पे हमें देखना है कि मंडे ये कहाँ पे क्लोजिंग होता है। मंडे ये 604 के ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है, तो एक यहाँ पे हाई चांस है कि हम 24,000 का एक अटेम्प्ट करेंगे ऊपर की साइड के लिए। स्टॉक में अगर वीकली बात करें, तो वीकली में अदानी जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, इसका जो सपोर्ट है 3018 के आसपास बैठता है। तो अगर 3018 के आसपास आता है और कोई भी बुलिश कैंडल मिलता है, तो वहाँ पे आपका अगर शॉर्ट है तो आप उसको बुक कर सकते हो और फिर वेट करना। लॉन्ग के लिए यहाँ पे ये हाई जो सेकंड वीक का है वही इम्पोर्टेंट है, 3208। बजाज फाइनेंस यहाँ पे दो बार हमने अटेम्प्ट किया था, फेल किया है, वापस हम लोअर एंड के आसपास चल रहे हैं। इसने अगर फिर से यहाँ पे 6880 को ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। रिलायंस एक अच्छी सी यहाँ पे अपमूव दिखाई दे रहा है, अभी ये दोजी कैंडल बना हुआ है। हायर एंड पे अगर ये फिर से यहाँ पे 3240 के ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट यहाँ पे 3340 के का यहाँ पे रास्ता ओपन हो जाएगा। जिस हिसाब से चल रहा है, पॉसिबल है यहाँ पे फर्दर अपमूव आएगा। अगर निफ्टी को 25,000 जाना है, तो रिलायंस को यहाँ पे 3340 तक जाना होगा। बात करते हैं यहाँ पे डेली चार्ट साथ में। निफ्टी डेली चार्ट में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्योंकि ये प्रीवियसली आपका रेजिस्टेंस था। हर बार यहाँ पे 430 से लेके 480 के बीच में हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था, जिसका हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है और हमने क्लोज किया है 24,502। राउंड फिगर के ऊपर क्लोज हुआ है, तो जब तक ये 24,500 के ऊपर रहेगा, एक यहाँ पे बायस व्यू रहेगा लॉन्ग की साइड। तो ऊपर में हमारा 628 हमें ध्यान में रखना है। अगर मंडे हम गैप अप ओपन होते हैं 628 के आसपास, तो वहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है, वेट करना है। तो जब 630 के ऊपर हाफ एन आवर होल्ड करेगा, तो फिर यहाँ पे एक नया आप बायर साइड का व्यू लेके चल सकते हो। नीचे की साइड जैसे अभी बताया कि 240 के नीचे ही वीकनेस बनेगा। डेली कैंडल बैंक निफ्टी में हमको एक शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है, पर ये इतना वैलिड नहीं रहता है जब तक ये टॉप पे नहीं बनता है। अगर ये टॉप पे बनता, जैसे कि यहाँ पे ऐसा, तो एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। पर बीच में जब भी बनता है शूटिंग स्टार, वहाँ पे इतना इसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, ये यहाँ पे हाई था, लो था, उसके बीच में बना, सिमिलर हाई लो उसके बीच में बना हुआ है। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा कि अगर ये वापस 380 410 के ऊपर सस्टेन करेगा, ये फिर से अटेम्प्ट करेगा 800 को ब्रेक करने के लिए, तब एक तब एक ऊपर में अच्छा सा आपको ट्रेड मिल सकता है। अब हमें नीचे फिन निफ्टी का भी देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, ये ऊपर में जैसे ही 720 निकालेगा, एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। नीचे की साइड अभी भी थोड़ा दूर है, 500 है, एक राउंड फिगर भी है। और ऊपर में 710 को ध्यान में रखना, एक शॉर्ट कवरिंग अच्छा दिला सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ऑप्शन चेन में डेटा क्या बन रहा है। तो ऑप्शन चेन का डेटा यहाँ पे 18 जुलाई का डेटा रखा हुआ है। हाईएस्ट जो ओआई है वह है 24,000, जो यहाँ से काफ़ी दूर है। सेकंड हाईएस्ट अगर देखते हैं, तो हमको देखने को मिल रहा है 24,300, अब सॉरी 24,400 को है, 50 लाख के आसपास है यहाँ पे। तो और इन द मनी में हमारे पास जो है 24,600, जो हमारा एक रेजिस्टेंस भी है। अगर 600 में यहाँ पे फर्दर एड ऑन होता है इस लेवल पे, तो हमारे लिए यहाँ पे एक लॉन्ग का व्यू कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड 25,000 हाईएस्ट ओआई है शॉर्ट किया हुआ, उसके बाद में जो सेकंड आता है वो आता है 24,900। तो अदर साइड अगर इनसाइड हाँ सॉरी, इन द मनी में देखते हैं, तो 24,300 18 लाख है, 24,400 28 लाख है। तो आपके पास दोनों साइड 100 पॉइंट का है। नीचे में 400, ऊपर में 600। ओवाई को ध्यान में रखना है, जहां भी इंक्रीज होता है शार्प इंक्रीज, वहां पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी हाईएस्ट हुआ है 52,000, राउंड फिगर द सेम एज द अदर साइड ऑल्सो 53,000। और जो इन द मनी में है हमारे पास जो 52,500 है, हम उसके 200 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, पर ओआई यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो वापस एक अटेम्प्ट होगा 52,500। मेरे पास जो शॉर्ट है 52,500 कॉल है, और नीचे में 52,200 पुट है। पहले मैंने शॉर्ट किया था 52,800। तो जैसे मार्केट नीचे आया, फिर मैंने मेरा ये स्ट्राइक यहाँ से बुक करके फिर शॉर्ट किया 52,500। अब मेरे पास जो दो स्ट्राइक ओपन है,
दोनों का प्रीमियम अगर कंबाइन करूँ तो आता है करीबन 480 के आसपास बैठता है। तो 480 का यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पे मेरे पास नीचे में 52,070 और ऊपर में 52,900, ये दोनों मेरे लिए अभी एक ब्रेक इवन पॉइंट बन के आता है। मैं जो मॉनिटर करूंगा यहाँ पे वो करूंगा मैं 52,800 का, जो अभी 1 लाख है। यहाँ पे इंक्रीज होता है तो फिर मैं मेरा कॉल साइड है उसमें मैं ऐसे रखूंगा, और पुट में फिर मैं वहाँ पे शॉर्ट बनाने का पूरा ट्राई करूंगा कि अगर यहाँ पे चार्ट सपोर्ट करता है मैं पूरा वहाँ पे मेरा ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करूंगा। ऑन दी अदर साइड 52,000 है तो यहाँ पे मैं मॉनिटर करूंगा 52,200, क्योंकि 240 एक सपोर्ट है। तो 200 में अगर कॉल की साइड इंक्रीज होता है तो फिर हम यहाँ पे जो कॉल है उसको होल्ड करेंगे, पुट की साइड हम एसएल रखेंगे। तो ये है मेरा प्लान आने वाले वीक के लिए। ग्लोबल क्यूज में देखेंगे तो डाउ जोन्स में 247 पॉइंट हमने अप मूव देखने को मिला है यहाँ पे। ये एक अच्छा सा यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर से हमको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है डाउ जोन्स में। हाई इसने जो लगाया था 40,257 था, क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट कह सकते हैं राउंड फिगर 40,000। ऊपर से 250 पॉइंट नीचे आया हुआ है, पर नीचे से देखेंगे तो 250 पॉइंट यानी 500 पॉइंट ऊपर था, वहां से इसने प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। नस्डैक जो उस दिन 300 पॉइंट का गिरावट था, अब जाके इसने यहाँ पे रिकवर किया है 120 पॉइंट। बाकी चीज़ अगर नोटिस करें तो यहाँ पे सब न्यूट्रल है, और यहाँ पे यूएस बॉन्ड यील्ड भी कम हुआ है, डॉलर इंडेक्स भी, और क्रूड जो अभी 84 के आसपास है। यहाँ पे जब तक ये 87 नहीं निकलेगा नया अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। और यूएसडी आईएनआर में 8460 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर निकला तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा इसमें भी। इंट्राडे की बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। इंट्राडे में अभी क्या होगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना है इस लेवल से जहाँ पे हमारा सपोर्ट था, और ये हमारा रजिस्टर, इसको मार्क करके रखना है आपको, ये लेवल को, कि जब तक हम यहाँ पे इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ज़्यादातर आपको देखने को मिला होगा कि कभी भी हम यहाँ पे ब्रेकआउट देते हैं तो ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट होता है। तो ये हमारा रिट्रेसमेंट हो गया, रिट्रेसमेंट को होल्ड करता है तो हम कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन के लिए ब्रेक ये करना जरूरी है। ऊपर का लेवल जो है 600 हमने हाई लगाया था, उसी के ऊपर हम यहाँ पे अगर होल्ड कर जाते हैं तो एक अच्छा सा नया अपमूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप बाय की साइड ट्रेड कर सकते हो। अगर समझो गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास 573, तो 573 में अगर ये वापस 600 को अटेम्प्ट करके फिर से ब्रेक डाउन देता है तो एक बार यहाँ तक आएगा 520 तक के लिए। फ्लैट ओपन होता है, फिर से ये लेवल ब्रेक करता है तो इमीडिएट शॉर्ट मत करना, इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन होने दो। यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं पे सपोर्ट लेगा, वापस जब ऊपर आता है फिर से यहाँ से रिजेक्शन आता है तो शॉर्ट करना, फिर ये आपका यहाँ तक के टारगेट बन सकता है। इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है नीचे की साइड। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी एम पैटर्न दिखाई दे रहा है। पहला छोटा वाले टाइम फ्रेम यहाँ पे एम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको अगर फर्दर यहाँ पे बड़ा वाला एम पैटर्न बनाना होगा तो ये किस हिसाब से बनेगा, इस हिसाब से ये फर्स्ट आएगा, यहाँ पे एक और अटेम्प्ट करेगा, फिर से अगर 800 को ब्रेक नहीं करता है यानी रिजेक्शन लेता है 640 के आसपास से, तो फिर ये नया बड़ा वाले टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न बनेगा जो 51,800 तक आपको एक बार नीचे लेके जा सकता है। तो ये है हमारा एक आने वाले वीक के लिए व्यू है हमारा। लॉन्ग के लिए क्या करेंगे, 800 के ऊपर सस्टेन। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो जैसे ही 640 के ऊपर निकलता है लॉन्ग कर सकते हो। ऊपर में टारगेट आएगा आपका 52,840, पहले आएगा 840 के ऊपर निकल गया तो फिर ये जो हाई है उसको भी ब्रेक करने का पूरा चांस रहेगा। फिन निफ्टी में सिमिलर एम पैटर्न एक हो चुका है, दूसरे के लिए हमें ध्यान में रखना है कि ये क्या 720 को ब्रेक करता है कि नहीं। 720 ब्रेक नहीं करता है और ये यहाँ पे वापस 660 को ब्रेक करता है, एम पैटर्न का पूरा चांस रहेगा, नीचे में 400 आपका टारगेट रहेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें 720 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।